एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस शेप का एक्स एक्सिस के गिर्द, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। अगर हम इस शेप को देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसके टॉप राइट कॉर्नर में एक होल है। इस होल की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस शेप का, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा और हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इस फिगर को शेप्स में डिवाइड करते हैं। शेप नंबर 1 हम कहेंगे, जो कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और शेप नंबर 2 कहेंगे जो हमारे पास सर्कुलर होल है। इसी तरह हमें रेफरेंस एक्सिस की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ है, तो हम एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि इस शेप की बेस से पास कर रहा है, और हम इस रेफरेंस एक्सिस से अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। तो शेप 1 के लिए एरिया 1 15 इंच बाय 8 इंच, जो कि बनेगा हमारे पास 120 स्क्वायर इंच। इसी तरह y1 जो कि शेप 1 का x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो क्योंकि हमने पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है y1 में, शेप 1 में, तो वो 15 का हाफ होगा, 7.5 इंच। इसी तरह एरिया 2 जो कि सर्कल का एरिया है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डायमीटर है हमारे पास 2, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये एरिया हमारे पास बनेगा 3.14 स्क्वायर इंच बाय 2, जो कि इस सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर हम रेफरेंस एक्सिस से ये पूरी हाइट देखते हैं तो वो 15 इंच है, और जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर टॉप से 4 इंच है। तो अगर हम इस 15 इंच में से 4 इंच माइनस करते हैं तो हमारे पास बॉटम से सर्कल का सेंटर आ जाएगा। 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 इंच हमारे पास डिस्टेंस आएगा इस सर्कुलर होल का बॉटम से। तो अब जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन एक सॉलिड सेक्शन है, जो सर्कुलर सेक्शन है वो उसके अंदर बेसिकली होल है। तो इस वजह से हम जो होल की प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगुलर सेक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम y बार फाइंड करेंगे तो इस सवाल में हमारा फॉर्मूला लगेगा a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। माइनस इस वजह से कि ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये एक होल है। a1 120, y1 7.5 माइनस a2 3.14, y2 11 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 3.14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंट्रॉइड होगा 7.40 इंच, ये डिस्टेंस होगा हमारे पास बॉटम से। हम यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं 7.4। अब हम क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सेंट्रॉइड के गिर्द कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास दो सेक्शंस हैं, शेप 1 और शेप 2। तो हम इन दोनों का पहले डिस्टेंस नोट कर लेते हैं जो कि सेंट्रॉइड से होगा। शेप 1 की डिस्टेंस को हम कहते हैं K1। तो शेप 1 का जो सेंट्रॉइड है वो बॉटम से 15 का हाफ होगा, 7.5। और फिगर का जो सेंट्रॉइड है वो 7.4 पे है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 इंच होगा। इसी तरह K2, शेप 2 का सेंट्रॉइड 11 इंच है और टोटल हमारे पास जो फिगर का सेंट्रॉइड है वो 7.4 इंच पे है। तो हमारे पास K2 होगा 3.6 इंच। तो अब हम Ix कैलकुलेट करेंगे। शेप 1 के लिए B1 H1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 1 K1 का स्क्वायर। शेप 2 की प्रॉपर्टीज इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, तो एक सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस एरिया 2 K2 का स्क्वायर। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। B1 है 8, H1 है 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 1 है 120 और K1 है 0.1 का स्क्वायर माइनस पाई। डायमीटर हमें मालूम है 2 डिवाइड बाय 64 प्लस एरिया 2 है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Ix आएगा 2209.70 इंच की पावर 4।